झारखंड के जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, कल का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कल है 2 मार्च और कल होने वाली है कैबिनेट की मीटिंग। और कैबिनेट की मीटिंग होने से पहले नियोजन नीति पर आ गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बयान। तो इस वीडियो में सबसे पहले सुनेंगे हेमंत सोरेन जी ने नियोजन नीति पर क्या कहा, और उसके बाद जानेंगे कि अंबा प्रसाद ने सदन में नौकरी एंड उम्र सीमा पर किस तरह से बातों को उठाया है। और इसके अलावा जो भी पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पर नियोजन नीति के रिगार्डिंग जो सर्वे किया गया है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या बोले हैं विभिन्न विधायक, तो उन सभी को सुनने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री जी का बयान। कि भाई पतली गली से खिसक लो। 70% युवाओं ने हाँ में आपका जवाब दिया है। आपने जो राय दी थी नियोजन नीति आना है 2016 से पहले की। देखिए, हम शुरू से राज्य की जनता के जनभावना के अनुरूप काम करने के पक्षधर रहे हैं, निर्णय लेने के पक्षधर रहे हैं। और हमने इस विषय पर भी राज्य के नौजवानों की भावना को जानने का, समझने का प्रयास किया है और उसके अनुरूप और क्या बेहतर हो सकता है, सरकार आगे निर्णय लेगी। G20 बैठक राज्य में होने वाली है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि नियोजन नीति का प्रारूप किस तरह से रहने वाला है, लेकिन जो भी नियोजन नीति आएगा, अगर उस नियोजन नीति से वैकेंसी आती है तो निश्चित तौर पर उम्र सीमा में बढ़ोतरी किया जाएगा। तो उम्र सीमा को लेकर अंबा प्रसाद ने क्या कहा है सदन में, आइए उसे सुन लेते हैं। सुश्री अंबा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, विगत दिनों झारखंड नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद राज्य भर के युवा हताश हैं। विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूर्ण होने के क्रम में थी, लेकिन नियोजन नीति रद्द होने से उनका भविष्य अधर में लटक रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार नियुक्तियों को जल्द से जल्द पुनः शुरू हो, उसके लिए यथाशीघ्र सकारात्मक कदम उठाना तत्काल आवश्यक है। अतः मैं सदन के माध्यम से यह सरकार से आग्रह करती हूँ और मांग करती हूँ कि राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नियोजन नीति चलते बजट सत्र में ही लागू की जाए तथा अभ्यर्थियों को आगामी नियुक्तियों के लिए निर्धारित आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। फिलहाल जिस तरह से आउटपुट आ रहे हैं, हो सकता है कि 60/40 नियोजन नीति लागू कर दिया जाए। तो इस नियोजन नीति को लेकर कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बैरियर को रखा जाए, या फिर जो 60/40 रेशियो है, इस रेशियो को यहाँ पर झारखंडियों के लिए, झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जो भी है, यहाँ के खतियानधारी हैं, तो उनके लिए ज़्यादा परसेंटेज होने चाहिए और बाहरियों के लिए कम होने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं कि इसके पक्ष और विपक्ष में लोगों ने क्या कहा है। अभी तक सस्पेंस है, युवा जानना चाह रहे हैं कि कैसी नियोजन नीति बनने वाली है और कब तक बनेगी। देखिए, नियोजन नीति को लेके 2 तारीख का कैबिनेट बैठक रखा गया है। तो आशा करती हूँ कि जो सर्वे पोलिंग हुआ था अभी रिसेंटली, मुख्यमंत्री द्वारा जो सर्वे, टेलीफोनिक सर्वे हुआ था, उसका परिणाम में संशोधन करते हुए कि जनमानस का क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को लेते हुए उसमें संशोधन करते हुए इस नीति को लाया जाए। और मैं संशोधन इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें 2 पोलिंग ऑप्शन था। पहला था 1932। मैं नहीं चाहती हूँ कि अभ्यर्थियों को इतना देर इंतज़ार करना पड़े कि सेंट्रल से पारित हो, उसके बाद 9th शेड्यूल में जाए और अन्य चीज़। और दूसरी बात रही आपकी 2016 का जो ऑप्शन है, उसमें भी 60 और 40%, उसको अगर किसी तरह से सरकार लाती है तो उसमें परसेंटेज को चेंज करने की ज़रूरत है, जिस तरह से यहाँ के तहत यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मिल सके। और बहुत सारी चीज़ों को भी संवैधानिक रूप से टाइट करने की ज़रूरत है इस नियमावली में, और उसे लाया जाए। आप मतलब कैसा चाह रहे हैं, कैसा नियोजन? यही हमारा पर्सनल सुझाव है सरकार को, क्योंकि 2
ऑप्शन फ्लोट किया गया है सरकार द्वारा, और इसमें हमारा सुझाव मुख्यमंत्री जी को यही था कि जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। अच्छा, जो परसेंटेज है, जो बाहरी भीतरी वाली जो 60-40 जो रेशियो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल सके। और दूसरा चीज़ है कि संवैधानिक पहलू से भी इसको तरीके से बांधा जाए, ताकि कोर्ट में चैलेंज ना हो सके या गवर्नर से वापस ना हो सके। अच्छा, ये क्या पर्सनल आप सुझाव दिए मिलकर? हमारा ये पर्सनल सुझाव है। अच्छा, मिलकर आपने दिया मुख्यमंत्री जी। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एग्जाम 2023 के लिए वेस्ट बुक के बारे में, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन की है, क्योंकि इस बुक में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो पिछला बार 2 पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस बुक का ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि पिछला बार जो पेपर लिया गया था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है, प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर कर सकते हैं। और लास्ट में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड बीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो इसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर से आप इसे खरीद सकते हैं।